हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का मराठी लेसन नंबर 11 मीनूचा जल प्रवास। तो देखिए, इस लेसन में आपको एक कहानी दी है छोटी सी मछली के बारे में जिसका नाम है मीनू, और वो एक नदी से समुद्र में जाती है तो वहाँ पे उसे कैसे चेंजेस दिखाई देते हैं या फिर क्या क्या बदलाव वहाँ पे दिखाई देता है वो आपको इस लेसन में दिया है। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पर 6th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। एक होती नदी, तिच्यात होते खूप खूप पाणी, निळे निळे थंडगार व स्वच्छ, इतके स्वच्छ की वरून पाहिले की तळाची वाळू दिसायची। तो एक नदी थी जिसका पानी बहुत ही साफ सुथरा था। थंडगार व स्वच्छ मीन्स क्या कि ठंडा पानी था, और स्वच्छ मीन्स क्या, क्लीन था। और इतना क्लीन था या फिर इतना अच्छा स्वच्छ वो पानी था कि अगर ऊपर से हम देखेंगे तो वो नीचे जो ज़मीन होती है पानी के नीचे वो हमें कब दिखाई देगी, जब पानी साफ सुथरा होता है तभी हमें नीचे की ज़मीन दिखाई देती है। तो इतना साफ पानी था उस नदी का। गोल गोल गोटे दिसायचे आणि सुळसुळ पोहणारे छोटे मासे ही दिसायचे। गोल गोल गोटे मीन्स क्या, जो पत्थर होते हैं छोटे से पानी के अंदर, तो वो क्या होते हैं, पानी के साथ बह बह के वो गोल गोल हो जाते हैं। और सुळसुळ पोहणारे म्हणजे इसका मीनिंग क्या होगा कि पानी में बहने वाले जो पानी में तैरने वाले जो मछलियाँ होती है तो उसे आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को क्या कहा जाता है, सुळसुळ पोहणारे छोटे मासे। माशांच्या समूहात राहायची मीनू मासळी। तो यहाँ पे जो छोटी सी मछली रहती थी उसका नाम क्या था, मासड़ी का मीनिंग होता है छोटी मछली, छोटा मासा। तो उसका नाम क्या है, मीनू। मीनू होती इवलीशी, छोटी सी थी, अगदी तुमच्या हाताच्या छोट्या बोटा एवढी, मीन्स हमारे उंगली जो होती है छोटी सी उसके इतनी ही उसकी क्या थी, साइज़ थी। रुपेरी कल्ल्यांचे, कल्ले मीन्स क्या होता है कि जो फिश होते हैं उनके फिन्स जो होते हैं जिनकी हेल्प से वो क्या करते हैं, तैरते हैं, उन्हें कहा जाता है कल्ले। और रुपेरी मीन्स क्या, सिल्वर कलर के। इतर मासे तिचे खूप खूप लाड करायचे क्योंकि वो सबसे छोटी थी। तिला क्षणभरही नजरेआड होऊ द्यायचे नाहीत। नजरेआड मीन्स इधर उधर कहीं भी उसे जाने नहीं देते थे। पण मीनूला नदीच्या त्या खोलगट भागात राहायचा कंटाळा आला होता। लेकिन देखिए, जहाँ पे वो नदी में रहती थी वहाँ पे अब वो बोर हो चुकी थी। ती आईला विचारायची, आई एवढं पाणी रोज कुठं जातं? आई म्हणायची, मीनू पुढे मोठा समुद्र आहे त्यात जातं। तो देखिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग भी देखते हैं घर में या फिर आजू बाजू में कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही क्यों है, ये ऐसा ही क्यों होता है। तो उसी तरीके से जो मछली थी उसने भी अपने माँ से कहा था कि नदी में इतना पानी आता कहाँ से और जाता कहाँ पे है। तो उसके माँ ने कहा था कि मीनू, आगे समुद्र है जिसमें ये पानी चला जाता है। आई समुद्र केवढा असतो, मीनू विचारी। मला माहीत नाही बाळ, आई म्हणायची, क्योंकि वो लोग जो है वो नदी में रहते थे। इसके लिए मीनू की माँ ने कहा कि मुझे भी पता नहीं कि समुद्र कितना बड़ा है, क्योंकि कुछ ऐसे फिश होते हैं या फिर मछलियाँ होती है जो सिर्फ नदी में रहना ही पसंद करती है, और कुछ जो होती है वो समुद्र में रहती है। तो उनमें भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं अलग अलग। मीनू मधून मधून विचार करायची, खरेच केवढा असेल बरे समुद्र, रोज एवढे पाणी त्यात जमते म्हणजे खूपच मोठा असणार आणि खूप खूप खोलही। तो उसने ये थोड़ा सा सोच के रखा था कि देखिए, रोज़ ही नदी का पानी जाता है, आगे समुद्र में जाता है, तो कितना बड़ा होगा वो समुद्र कि जिसमें इतना रोज़ का पानी वो क्या करता है, अपने में समा लेता है। और कितना खोल मीन्स के कितना डीप होगा वो कि उसमें इतना सारी पानी जो है रोज़ का बैठ जाता है। असे केले तर तो समुद्रच बघून आलो तर, तो वो यहाँ पे एक छोटी सी बात सोचती है कि क्या मैं समुद्र में जाके वहाँ पे देख के आ सकती हूँ कि वो समुद्र कैसा है। आनंदाने तिने टुनकन उड़ीच मार ली। तो वो काफ़ी एक्साइट हो गई थी कि नदी से मैं अगर समुद्र में चली जाऊँगी तो समुद्र क्या होता है, कितना होता है, वो मुझे समझ में आ जाएगा। एक दिवस मुसळधार पाऊस पडू लागला, जमिनीवरून पाण्याचे लोंढे वाहायला लागले, नदीचे पाणी गढुळले, मासे बावरून एकमेकांना शोधू लागले, पण कोणीच कोणाला दिसेना। पानी वेगाने वाहत होते। तो देखिए, जब बारिश होती है और बहुत ज़ोर की बारिश जब होती है तो हम अगर देखेंगे ज़मीन के ऊपर से क्या होता है, ज़ोर से पानी बहने लगता है, जैसे कि छोटी नदियों के जैसे हमें दिखने लगता है और हर जगह से पानी बहने लगता है। फिर ऐसे सारे बहाव जो है अगर नदी में चले जाएंगे तो नदी का पानी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और अगर पानी खराब हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले क्या देखा, नदी का पानी काफ़ी साफ़ सुथरा था, लेकिन बारिश के कारण वो गडोले मीन्स क्या कि ख़राब हो चुका था, मिट्टी उसमें दिखने लगी थी। और इसके कारण जो फिश वहाँ पे थे या फिर मछलियाँ वहाँ पे थी वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे कि कौन कहाँ पे है, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और पानी जो है ज़ोर से अब बहने लगा था। या गोंधळात मीनूची व आईची चुकामुक झाली व पाण्याबरोबर मीनू ही गिरक्या घेत निघाली। अभी देखिए, ज़ोर से पानी का बहाव जो है आ रहा था, जिसके कारण सारे फिश जो है इधर उधर भागने लगे थे और उस
उसी में मीनू जो है अपनी माँ के साथ जो थी वो उससे अलग हो गई, पानी के बहाव के साथ वो बहने लगी थी। खूप वेळ ती अशीच पोहत होती। मीनूने हळूच तोंड उघडले, थू थू सगळे खारट पाणी। आई ह्या म्हणजे समुद्र। समुद्र म्हणतात तो आला की, बाप रे केवढा लांबपर्यंत पसरलेला है। तो देखिए उसने जो सोचा था कि उसे समुद्र देखना है और गलती से क्यों कि ना हो कि क्या हुआ था कि गलती से ही वो अपने जो पानी का बहाव था उस बहाव के साथ उस समुद्र में पहुंच गई थी। और जब उसने मुंह खोला तो उसके मुंह में वो पानी गया। वो कैसा था? खारट। मीन्स क्या? समुद्र का पानी हमें पता है कैसे होता है, जैसे अगर हम नमक पानी में डाल दे तो पानी कैसे होता है, उसी तरीके से खारा पानी था। क्योंकि वो नदी में रहने वाली थी तो नदी में पानी कैसे होता है? मीठा पानी होता है, जैसे कि हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं। और समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है। तो उसे उसका टेस्ट कुछ अलग लगा और फिर उसे समझ में आया कि वो कहाँ पे पहुँच गई थी? समुद्र में। और फिर उसने देखा कि इधर से उधर पूरा पाणी फैला हुआ है, नज़रसुद्धा पोहोचत नाही इतक्या लांब, की जहाँ तक उसकी नज़र पहुँच रही थी वहाँ तक उसे पाणी ही पाणी दिख रहा था। चला थोडीशी चक्कर मारून परत जावे झाले। मीनू हळूहळू पुढे निघाली। पाण्यात एका बाजूला लांबपर्यंत खडकांच्या रांगा होत्या, त्यातील एका खडकावर फुलेच फुले होती, नदीच्या पाण्यावर तरंगायची तशी। जैसे कि वो नदी में रह रही थी तो नदी में क्या थी कि कई सारे प्लांट्स जो होते पानी के ऊपर तैरते हैं, हम लोग देखते हैं। तो उसी तरीके से समुद्र में उसने देखा कि किनारे पे, समुद्र के किनारे पे क्या हुआ था कि वहाँ पे बहुत सारे फूल उसे दिखाई दिए थे। मीनूला गंमत वाटली, ती हळूहळू पुढे निघाली। लाल, गुलाबी, अंजिरी फुले, किती छान छान रंग होते त्यांचे। अभी उसने जब वहाँ पे फ्लावर्स देखे, अलग अलग फूल देखे, उनके कलर देखे तो उसे बहुत अच्छा लगा और वो फिर धीरे धीरे करके आगे जा रही थी। इतक्यात तिची एका विचित्र माशाशी टक्कर झाले। त्याचे तोंड घोड्यासारखे होते व पोटाला पिशवी होती। जैसे कि आपने देखा होगा सी हॉर्स जो फिश होते हैं तो घोड़े के जैसे दिखते हैं, इसीलिए उन्हें सी हॉर्स कहा जाता है, वो समुद्र में मिलते हैं। तो उस मछली को देखने के बाद जो है उसे थोड़ा सा अलग लगा कि ये कैसे विचित्र, मीन्स अजब ही वो फिश उसे लगा। त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसली होती, उसके पेट में ऐसे थैले के जैसे लगा हुआ था और उसमें उसकी छोटी छोटी पिल्ले, मीन्स क्या बच्चे उसके थे। मीनूला क्षणभर हंसूच आले क्योंकि उसने पहले कभी भी इस तरीके की मछली नहीं देखी थी नदी में। तो उसे देखकर उसे काफ़ी हंसी आ रही थी कि ये कौन सा ऐसा मछली है कि जिसके पेट में थैली है, उसमें बच्चे बैठे हुए हैं और वो हॉर्स की तरह दिखता है, घोड़े की तरह दिखता है। कोण तुम्ही? तिने विचारले। पण तो पिवळा मासा काहीच न बोलता हळूहळू पुढे गेला। उसे काफ़ी क्यूरियसिटी थी कि वो जानना चाहती थी कि ये कौन सी मछली है। तो उसने पूछा कि कौन तुम्ही, मीन्स आप कौन हो? तो वो जो मछली थी उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, वो आगे चली गई। एवढ्यात तळाकडून आवाज आला, त्याचं नाव घोडमासा, समुद्र घोडा। आवाजाच्या रोखाने मीनूने पाहिले, तळाशी एक मोठे कासव बसले होते। तो किसने उसे आंसर दिया? एक कछुआ जो होता है, कासव मीन्स क्या? कछुआ, टॉर्टाइस। तो उसने जवाब दिया कि उसे क्या कहा जाता है? घोडमासा, वो समुद्री घोड़ा है। नदीत असते त्यापेक्षा कितीतरी मोठे, कि नदी में होते लेकिन छोटे छोटे होते, लेकिन समुद्र में काफ़ी बड़े होते हैं। मीनू लाटांच्या पायऱ्या उतरत त्याच्याजवळ पोहोचली व म्हणाली, जैसे कि इमेजिन किया हुआ है कि समुद्र में लहरें होती हैं, लाटा जो असतात, लाटा मीन्स क्या? लहरें। तो लहरों के साथ साथ वो क्या कर रही थी? पहुँच गई उस कछुए के पास। कासव दादा तुम्ही इकडं कधी आलात? क्योंकि उसके नदी में भी कछुए थे तो उसे लगा कि उसके नदी का ही कछुआ वहाँ पे आया है। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया है और ये समुद्र का पानी है जिसमें अलग अलग मछली आपको दिखाई देगी, जैसे कि वो सी हॉर्स जो है, समुद्री घोड़ा है, कछुआ है, उसके बाद ऑक्टोपस है, स्टार फिश वगैरह, ऐसे अलग अलग के फिशेस होते हैं समुद्र में। मी तर इथंच राहत होते म्हणाले। नाहीच मुळे आमच्या नदीतही एक छान छान कासवदादा आहे। तो उसे ऐसे लग रहा था कि उसके नदी में जो कछुआ उसके साथ रहता था वही अभी समुद्र में आया है। ते वेगळे, मी समुद्रात राहतो पण तू इकडं का आलीस? इथं तर पावला पावलांवर संकट उभे आहेत। तो जो कछुआ था उसने कहा कि मैं वो नहीं हूँ, वो जो कछुआ जो तुमने नदी में देखा वो अलग है और मैं अलग हूँ। लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे क्या है, मुसीबतें आ सकती है तुम्हें। बघितलंस किती चित्र विचित्र मासे फिरतात तिकडून तिकडे। तो 8 हात असलेला अष्टभुज मासा, मीन्स कौन सा? ऑक्टोपस जो होता है उसके 8 हाथ होते हैं। अष्टभुज मीन्स क्या? अष्ट मीन्स 8, भुज मीन्स हाथ। 8 हाथ होने वाला जो मछली है वो भी यहाँ से वहाँ घूम रही है और कैसे अजीब दिखने वाले जो मछलियाँ है वो यहाँ पे घूम रही, तो जिसके कारण तुम पे संकट आ सकता है। तो कसा उलटा चालतो बघितलंस का? पाण्याच्या चुळा भरत हळूहळू मागं सरकतो, आपल्या 8 हातांनी मासे खेकडे पकडून खातो। पाण्यात उतरणारी माणसंसुद्धा त्याला घाबरतात बरं का। तो जो यहाँ पे समुद्र में रहने वाला कछुआ था तो वो
क्या कर रहा था, मीनू मासड़ी मीन्स जो मीनू मछली थी उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि किस तरीके से अलग अलग फिशेस यहाँ पे है। उसमें जो ऑक्टोपस है, जो अष्टभुज मासा है, वो क्या है सबसे खतरनाक है। वो कैसे देखो पीछे पीछे चल रहा है, अपने 8 हाथों का इस्तेमाल करके क्या करता है वो बाकी की जो मछलियाँ हैं, जो खेकडे होते हैं, क्रॅब्स जो होते हैं, उनको पकड़ के खा रहा आहे। पण कासवदादा इथं तर तळाला नदीसारखे शंख शिंपले पडलेले आहेत, पण नदीतल्या शंख शिंपल्यात काय असते, इथं या 2 शिंपल्यांच्या पेटीत एक कीड़ा बसलेला असतो बरं का। तो नदी में जो हमें शंख शिंपले जो होते हैं वो मिलते हैं, शेल्स जो होते हैं वो मिलते हैं, तो वो साधारण होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन समुद्र में अगर हम देखेंगे तो उसमें कीड़े भी बैठते हैं। त्याला चालायचं असलं की आपल्या त्या पाय फटीतून बाहर काढून तो हळूहळू चालतो, कि शंख शिंपले जो होते हैं, शेल्स जो होते हैं, उसमें बैठ के वो क्या करता है, जब उसे चलना होता है तो उससे बाहर वो पैर निकाल के फिर चलता है। हा अगदी मांसांचा गोळा असतो गोळा। या शिंपल्यात चुकून एखादा वाळूचा कण गेला की तो याच्या अंगाला टोचायला लागतो, मग तो आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्यावर गुंडाळतो, तरी बोचणं काही संपतच नाही। हा आपला तसाच गुंडाळत राहतो, मग त्यातून छानदार मोती तयार होतो। देखिए पर्ल्स जो मोती होते हैं वो कहाँ पे तैयार होते हैं, वो कछुए ने यहाँ पे बताया है कि समुद्र में वो तैयार होते हैं। और कैसे जो शंख शिंपले जो शेल्स हमें दिखाई देते हैं उसके अंदर जो प्राणी जो होता है, जो कीड़ा हम कह सकते हैं, वो रहता है। तो वो क्या करता है कि अंदर उसके अंदर अगर कोई भी जो सैंड होती है, जो वाळू हम कह सकते हैं, तो उसके अगर कुछ पार्टिकल्स उसमें चले जाते हैं तो उसे चुभते हैं। तो वो क्या करता है, पातळ रस मीन्स क्या, लिक्विड सब्सटेंस ऐसे जो होता है उसके बॉडी से निकालता है और वो सब्सटेंस उसके आसपास लगता है, जो भी अंदर पार्टिकल्स जाते हैं उसके ऊपर लग जाता है और धीरे धीरे करके वो क्या होता है, उसका ही मोती बन जाता है। इथं तळापर्यंत कधी कधी माणसं येतात, शिंपले उचलून घेऊन जातात। तो कुछ जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा स्कूबा डाइविंग वगैरह करने वाले जो लोग या समुद्र के नीचे जाके फिशेस को देखना वगैरह ये लोग काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे अगर शिंपले उन्हें दिखाई देते वो शेल्स, तो उन्हें उठा के लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ पे क्या होते हैं, मोती बन जाते उसमें। इतक्यात त्यांच्यामधून एक प्राणी तिरका तिरका चालत गेला। तो आपल्या बड़बटी डोळ्यांनी मीनूकडे पाहत होता। तो क्या होगा, वो क्रैब्स होते हैं, देखो उनकी बड़ी बड़ी आँखें होती है और चलते भी अलग ही तरीके से होते हैं। तो उसे देखकर जो मीनू थी घाबरगुंडी उडाली, मीन्स क्या, वो घबरा गई। पळत जाऊन ती कासव दादाजवळ उभी राहिली। उसे डर लग रहा था कि ये कौन सा अजीब प्राणी आ गया। तो वो कासव दादा जो थे उनके पास चली गई। घाबरू नकोस हा तर खेकडा, याच्या पाठीवर माझ्यासारखंच कठीण कवच आहे। कवच मीन्स क्या, आपने देखा होगा टॉर्टाइज, उसके बाद खेकड़ा मीन्स क्रैब्स को आपने देखा होगा। तो उनके पीठ के ऊपर ना हार्ड ऐसे क्या होता है, कवर होता है, कि जिससे उनको हेल्प होती है कि कोई भी उन्हें अगर मारता है या फिर कोई नुकसान होता है तो वो अपने आप को बचा सकते हैं। त्यामुळे शत्रू याच्यावर हल्ला करू शकत नाही। याला 6 तर कधी 8 पायही असतात, तरी पण बेट्याला सरळ मात्र चालता येत नाही। देखिए क्रैब्स के 6 पैर होते, कभी कभी 8 पैर भी होते, लेकिन फिर भी वो कभी भी सीधा नहीं चलता है। तोंडाजवळ 2 नांग्या असतात, त्यामुळे त्यांचं संरक्षणही होतं व त्याला भक्ष्यही पडता येतं। नांग्या मीन्स क्या, नांगी मारते हैं, देखो जो बिच्छुए होते हैं उसी तरीके से क्रैब्स के भी होते हैं। तो उसके हेल्प से वो क्या करते हैं, भक्ष्य मीन्स क्या, अलग जो प्राणी वो खाते हैं, जिनको उन्हें खाना होता है, शिकार करना होता है, तो वो क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। आता तू माझ्याबरोबर चल, आपण खूप दूर व खूप खूप खोल जाऊ, तिथे खूप अंधार असेल, कारण इतक्या खोलवर प्रकाश पोहोचत नाही। तिथं प्रचंड आकाराचे मासे पोहतात, काही माशांच्या अंगातून उजेड बाहेर पडतो। चल येतेस गंमत बघायला। आपने भी कभी देखो डिस्कवरी चैनल जो होता है उसमें देखा होगा, या फिर न्यूज़ में, या फिर कभी आपको कार्टून्स में भी दिखाते हैं। देखिए ऐसे कि क्या होता है, समुद्र के नीचे तक जो है रोशनी नहीं जा पाती है अंदर तक, तो वहाँ पे क्या होता है, अंधेरा होता है। लेकिन कई सारे जो बड़ी बड़ी फिशेस होती है वो वहाँ पे तैर पाती है, और कुछ ऐसे भी फिशेस होते हैं कि जिनके बॉडी में से क्या होता है, लाइट आता है। तो कछुए ने वही बताने की कोशिश की है मीनू को कि क्या तुम ये सब देखना चाहोगे, क्योंकि नदी में तो ऐसे सब कुछ नहीं होता है। नको रे बाबा, घाबरून मीनू म्हणाली, मला माझ्या आईकडे जायचं है, क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से डर गई थी। तो उसे कहा जाना था उसकी मम्मी के पास। कासव दादा हसून तिच्या बरोबर निघाले। वाटेत ठिकठिकाणी जाळी सोडलेली होती, ती चुकवत त्यांनी मीनूला नदीत आणून सोडले, क्योंकि हमें पता है मछुआरे जो होते हैं वो क्या करते हैं, जाल अपना फेंकते हैं समुंदर में, नदी में, और फिर क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। तो उन सबको क्या करके वो कासव दादा जो है अपने साथ मीनू को वहाँ पे लेके गए थे नदी में। आहा, नदीच्या गोड पाण्याचा स्पर्श मीनूच्या अंगाला झाला। तिने 2-3 सुळा भरल्या, खारट तोंड स्वच्छ धुतले गेले, क्योंकि समुद्र का पानी खारा था तो वही उसके मुंह में चला गया था। तो उसे साफ करने के लिए उसने क्या किया, नदी का जो पानी था उसे यूज़ किया। कासव दादा चला ना माझ्याबरोबर, तिने आग्रह केला। नको मीनू, जसा तुला समुद्र आवडत नाही तशीच मला नदी आवडत नाही। बरं येतो मी, तू मात्र आता घरीच जा हां।
वळून बघत कासवदादा हळूहळू निकाले। तो जो कछुआ था उसने क्या किया, मीनू को नदी में छोड़ दिया और उसके बाद वो समुद्र में चला गया। मीनूला क्षणभर वाईट वाटले। कासवदादांनी तिला कितीतरी गमती दाखवल्या होत्या, त्या कधी एकदा आईला सांगेन असे तिला झाले होते, क्योंकि उसने कई सारी चीज़ें अलग जो कि नदी में नहीं होती है वो उसने समुद्र में देखी थी। तो वो सारी चीज़ें उसे अपनी माँ को बतानी थी, इसलिए वो क्या थी, एक्साइट थी कि कब अपनी मम्मी को मिल के वो सारी चीज़ें बताती है। तो कुछ इस तरीके से आपको छोटा सा लेसन दिया है जिसमें मीनू मासड़ी मीन्स छोटी सी मछली की स्टोरी आपको दी है। आई होप आपको समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए।